जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। हम लोग देख रहे थे द्विघात बहुपद, और द्विघात बहुपद में बहुपदों का शून्यक दिया गया है, तो बहुपद कैसे निकालेंगे इस पर विचार कर लिए थे पिछले दिन। आज हम लोग देखेंगे कि जो बहुपद आपका होता है, बहुपद का शून्यक जो होता है अल्फा और बीटा, उसमें कुछ अलग अलग तरीके से मान निकालना। जैसे बहुपद का योगफल अल्फा प्लस बीटा, तो आपको मालूम है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए होता है, ये बात आपको मालूम है। फिर अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए होता है। लेकिन उसी में यदि आपसे ये पूछ दे कि 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा, या फिर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान क्या होगा, या फिर अल्फा क्यू माइनस बीटा क्यू का मान क्या होगा, तो ऐसे सवालों में आप उलझ जाते हैं, क्योंकि आपका जो स्टैंडर्ड है एनसीईआरटी का, वो स्टैंडर्ड है सिर्फ 1/अल्फा प्लस 1/बीटा तक ही, या अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा तक ही, ठीक है। लेकिन सवाल इससे ऊपर उठकर भी आपसे पूछता है, तो आज हम इसको क्लियर करने वाले हैं, और कल जो है इससे आगे बढ़ जाएंगे, यानी आपका ये जो टाइप है खत्म हो जाएगा कल। चलिए, तो सबसे पहले हम आपसे बात कर लेते हैं कि द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये इसका फंडामेंटल फॉर्म है। और इसका जो शून्यक था, ये व्यापक रूप है इसका, ये व्यापक रूप है। और इसका फंडामेंटल फॉर्म सॉरी, इसका जो शून्यक है वो क्या है, अल्फा बीटा। इसका शून्यक क्या है, अल्फा और बीटा। तो आपको ये बेसिक चीजें पहले से पता है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाई ए, यानी ये एक्स का गुणांक माइनस लगा के और बटा में एक्स स्क्वायर का गुणांक, और फिर अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है आपका सी बाई ए। ये चीजें आपको पहले से पता है, तो इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब जो आपसे सवाल आता है, इससे आगे बढ़कर पूछता है सवाल, क्या पूछता है, थोड़ा थोड़ा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले कि 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा। 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का वैल्यू क्या होगा। अब ध्यान से देखिएगा क्या करेंगे इस समय। आपको क्या करना है कि जब भी आपको सवाल पूछेगा, तो ये जो इसका बेसिक फॉर्मेट है ये वाला, हमेशा आपको कोशिश करना है कि इस रूप में लाया जाए, यानी अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के रूप में ही लाया जाए, तभी जाकर इसका मान निकालना संभव हो पाएगा, अन्यथा इसका मान निकालना संभव नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो आपका ये प्रयास होगा कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के फॉर्मेट में ही पहले इसको लाया जाए। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखिए इसका लॉसा लेते हैं। अल्फा और बीटा का यदि आप लॉसा लेंगे तो क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। जब आपका दो अलग अलग संख्या हो बट्टा में, तो उसका लॉसा जो है बिल्कुल आसान होता है, गुना कर लीजिए, यानी उसका लॉसा गुना कर लेते हैं। यहां देखिए अल्फा से अल्फा कट जाएगा, बीटा को 1 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, बीटा प्लस, बीटा से बीटा कट जाएगा, अल्फा को 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा, अल्फा, यानी आ गया ऊपर में अल्फा प्लस बीटा और नीचे में है अल्फा इंटू बीटा। और आपको यह मालूम है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बाई ए, तो यहां लिखेंगे सी बाई ए। अब ध्यान से देखिएगा, ए से ए कट जाएगा तो कितना आ गया, माइनस बी बट्टा में सी, यानी 1/अल्फा प्लस 1/बीटा बराबर आप सीधे सीधे लिख सकते हैं माइनस बी बट्टा सी, लिख सकते हैं माइनस बी बट्टा सी। सिंपल है, देख लीजिए, लिख सकते हैं ना, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा बराबर सीधे सीधे आप लिख सकते हैं माइनस बी बटे सी। और आपको सवाल पूछता भी है इस टाइप से, तो आप वहां पर आसानी से इसका जवाब दे पाएंगे। आगे चलते हैं। अब दूसरा जो सवाल आपका होगा, देखिएगा इसी में दूसरा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर क्या होगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर क्या होगा। यहां पर भी आपका फॉर्मूला हमेशा आपको बता दिए हैं कि हमेशा आपको इसी फॉर्मेट में लाना है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के फॉर्मेट में ही आपको लाना है, तब जाकर इसका मान निकालना संभव हो पाएगा। तो देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जो है, इसको आप ये कह सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मेट। और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर
ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab ये होता है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो आप यहां लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। ये तो लिख सकते हैं आप, नहीं लिख सकते हैं? यही फॉर्मूला ही तो यही है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहां भी अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा। अब यहां पर मान रख देना है, अल्फा की जगह पर कितना रख ले, सॉरी अल्फा प्लस बीटा की जगह पर कितना आ जाएगा, तो माइनस बी बाई ए होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा की जगह पर कितना आ जाएगा, तो सी बाई ए। ध्यान से देखना बाबू, ये जो आपका स्क्वायर है इसके लिए भी और इसके लिए भी है, तो माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सॉरी बट्टा में ए स्क्वायर माइनस 2c और बट्टा में ए। अब यदि आप इसका लॉसा लेते हैं तो इसका लॉसा क्या होगा, ए स्क्वायर बड़का घात वाला, ए स्क्वायर से भाग देंगे, ए स्क्वायर में भागफल 1 और ए स्क्वायर को बी स्क्वायर से गुना करेंगे तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में ए से भाग देंगे, भागफल होगा ए और ए को 2c से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2ac, कितना आ जाएगा 2ac। तो अब आप एक चीज देख सकते हैं यहां पर कि जो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है इस तरह की जगह पर जो आपका मान निकल के आया वो क्या आया, बी स्क्वायर माइनस 2ac और बटा में ए स्क्वायर, बटा में ए स्क्वायर। देख लो, तो जब भी आपको ऐसा मान निकालना हो इस टाइप से, ठीक है, जब भी आपको इसका मान निकालना हो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का, तो आप उसके जगह पर सीधे सीधे लिख सकते हैं बी स्क्वायर माइनस 2ac बटा में ए स्क्वायर। जहां पर यहां पर abc क्या है तो देख लीजिएगा, कोई भी बहुपद में एक्स स्क्वायर के साथ जो गुणांक रहेगा वो a का मान कहलाएगा, x के साथ जो गुणांक रहेगा वो b का मान कहलाएगा, और ये जो कांस्टेंट होगा वो किसका मान कहलाएगा, c का मान कहलाएगा। ठीक है, चलिए कुछ और चीज देख लेते हैं। ये दो तो आपका हो गया। मान लीजिए कि आपसे तीसरा सवाल कुछ ऐसा पूछे, अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस क्या है अल्फा बीटा स्क्वायर, अल्फा बीटा स्क्वायर। ठीक है, कुछ सिखाने का प्रयास कर रहे हैं, इसके बाद हम इस पर कुछ क्वेश्चन भी कर लेंगे अभी। तो देखिए सबसे पहले आपको हम बता दिए हैं कि हमेशा यही फॉर्मेट आपको लाना है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा ही आना चाहिए। देखिए इसमें क्या करेंगे कि यहां भी अल्फा बीटा है, यहां भी अल्फा बीटा है, तो दोनों में से अल्फा इंटू बीटा कॉमन ले सकते हैं? नहीं, अल्फा बीटा एगो अल्फा एगो बीटा, एगो अल्फा एगो बीटा, दोनों में से बाहर निकाल लीजिए। तो जब अल्फा बीटा बाहर निकल गया, देखिए दो गो अल्फा था, एगो अल्फा बाहर निकल गया, तो यहां पर बचेगा एगो अल्फा। बीटा तो एक गो था बाहर निकल गया, नहीं बचेगा। अल्फा एक गो था बाहर निकल गया और दो गो बीटा में से एगो बीटा बाहर निकल गया, तो एगो बीटा बच जाएगा। देखिए फॉर्मेट आ गया आपका अल्फा इंटू बीटा, अब प्लस में है अल्फा प्लस बीटा, सॉरी इंटू में है अल्फा प्लस बीटा। अब यहां पर ये मान रख दीजिए आप, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए, तो लिखेंगे यहां सी बाई ए, और इंटू में आपका आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। ठीक है, माइनस बी बाई ए। अब जब आप इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस बी सी और बट्टा में ए स्क्वायर। तो आप यहां ये लिख सकते हैं कि जब अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर हो तो इसके जगह पर सीधे आप लिख सकते हैं माइनस बी बाई सी बटा में ए स्क्वायर, माइनस बी बाई सी बटा में ए स्क्वायर। ठीक है, ये सब चीज आप नोट करते हुए चलेंगे। सवाल आपसे पूछा जाता है, ज्यादातर सवाल ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, सब्जेक्टिव में तो बहुत कम ही सवाल इससे बनते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव में इससे ज्यादा से ज्यादा सवाल आपसे पूछा जाता है। तो वहां पर ये बहुत ही कारगर साबित होता है आपके लिए, आप सीधे सीधे उसका आंसर लिख सकते हैं वहां पर। ठीक है, डायरेक्ट आंसर लिखेंगे और तुरंत इसका आंसर पालेंगे। ऐसे ऑब्जेक्टिव जब क्लास चलेगा तो वहां पर और सब कुछ क्लियर हो जाएगा, लेकिन अभी आपके लिए ये सब्जेक्टिव क्लास है तो पूरा डिटेल में इसको पढ़ते हुए चलेंगे कि आखिर ऐसा क्यों हो जाता है। वहां पर हम आपको ये नहीं बताएंगे कि ऐसा क्यों हो जाता है, वहां पर ये लिखेंगे कि अल्फा स्क्वायर बीटा और बीटा स्क्वायर अल्फा बीटा स्क्वायर बराबर माइनस बी सी बटा में ए स्क्वायर होगा। अब आप समझते रहिए कैसे होगा, क्योंकि आपको एक बार यहां पढ़ा चुके हैं। चलिए
और कुछ यहां पर मान निकाल ही लेते हैं इसमें, जब यहां पर शुरुआत कर ही दिए हैं तो। जैसे मान लीजिए कि अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, मान लीजिए अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन कुछ कुछ इसमें से बता देते हैं। अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, जैसे मान लीजिए कि ये आपसे पूछे, देखिए अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, तो इसको क्या करेंगे, देखिए तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। लेकिन आपको यहां ध्यान रखना है एक चीज, और साफ नहीं दिख रहा है, अब तो दिख रहा है, हाँ चलिए। तो देखिए एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, यहां पर हम लिख देते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। ठीक है, इसमें डाउट नहीं होना चाहिए आपको, बहुत सिंपल चीज है ये। a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। ठीक है, क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर में प्लस 2ab आएगा, और यहां से माइनस 4ab कर देंगे तो माइनस 2ab बचेगा, बाकी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो पहले भी है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इतना चीज करने की जरूरत है, हम सीधे सीधे आपको बताते हैं और आपको मालूम भी होगा ये चीज, ये बहुत बड़ी चीज है नहीं, 8 में ही पढ़ना ये चीज। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। आ जा बाबू, यहां देखिए कि a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा। अब मान रख दो बाबू, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है, देखिए यहां पर माइनस बी बाई ए, चलो कोई बात नहीं, माइनस बी बाई ए होल स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा का मान है सी बाई ए, और स्क्वायर कर लेंगे, माइनस का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बट्टा ए स्क्वायर माइनस 4c बाई ए। यहां पर ए स्क्वायर इसका लसा हो जाएगा, तो आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टा में ए स्क्वायर। देख लो, लिख सकते हैं सीधे सीधे, बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टा में ए स्क्वायर, ये इसका वैल्यू है। ठीक है, देख लो बाबू, दिक्कत है, फटाफट से इसको नोट कर लीजिए। अभी कुछ और बात करते हैं, अभी कुछ और चीज पर हम बात करते हैं, इतना से काम नहीं चलेगा, एक दो चीज और बात कर लेते हैं, और इसके बाद आप लोग को क्या करना है, एक क्वेश्चन हम कर लेंगे, यार ये क्वेश्चन आपको बता देंगे, बाकी क्वेश्चन आप लोग बना लीजिएगा। नहीं, पहले इसको नोट कर लीजिए, ये बेसिक चीजें हैं, इसको नोट करने की जरूरत है आपको बहुत ज्यादा। चलिए देखिए, एक दो और देख लेते हैं इसमें। जैसे मान लीजिए कि आपसे ये पूछ दे अल्फा बट्टे बीटा प्लस बीटा बट्टे अल्फा। ठीक है, जो नंबर है आप लोग नंबरिंग कर लीजिएगा, अल्फा बट्टे बीटा प्लस बीटा बट्टे अल्फा। आपको हमेशा इसी फॉर्मेट में लाना है, ये पहले ही बता दिए। चलो, अल्फा बीटा का लॉसल लेंगे तो क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा। आ जाओ, बीटा से बीटा कट गया, अल्फा को अल्फा से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस, यानी भिन्न का जोड़ कर रहे हैं। आप इसको समझ सकते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से कि भिन्न का जोड़ हो रहा है। यहाँ देखिए, अल्फा से अल्फा कटेगा तो बीटा को बीटा से गुना करेंगे, क्या आ जाएगा, बीटा स्क्वायर। और अभी आप एक चीज देखें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर, वहां फॉर्मूला लिखे थे हम, ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा, और बटा में अल्फा इंटू बीटा पहले से है। ठीक है, इसके बाद देखिए, फटाफट से मान रख दीजिए, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाई ए होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बाई ए, और बट्टा में अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। चलिए, यह स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर बट्टा ए स्क्वायर माइनस 2c बाई ए, और इसके बट्टा में क्या आ जाएगा, c बाई ए। आराम से क्रिया करेंगे, थोड़ा सा घबराना नहीं है। चलिए, इसका लॉसल ले लेते हैं, तो ए स्क्वायर यानी यहाँ आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 2ac और बट्टा में सी ए। ठीक है, 1 2 3 4, नीचे वाला ऊपर जाएगा ना, बी स्क्वायर माइनस 2ac बट्टा में ए स्क्वायर, और ये हो जाएगा a बट्टा में c। अब चलो बाबू, a से a कट गया, ठीक है,
तो b² माइनस 2ac और बटा में एगो a यहाँ का बचा हुआ है, c यहाँ का बचा हुआ है, यानी ac। तो अब आप बताओ कि इतना के साथ क्या लिख सकते हैं आप, क्या लिख सकते हैं, b² माइनस 2ac और बट्टा में ac, राइट। देख लो आ गया। और कुछ बता दें, चलिए एक दो और बात कर लेते हैं। आप लोग बना भी सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत है नहीं, बहुत बड़ा इशू नहीं है। देखिए जैसे मान लीजिए कि आपको निकालना है अल्फा माइनस बीटा का मान, अल्फा माइनस बीटा का मान, ठीक है, थोड़ा सा एडवांस है ये सब। अल्फा माइनस बीटा का मान निकालना है, लेकिन आपको ये सब मान लीजिए कि इसी फॉर्मेट में जाना है। तो पहली चीज आप अभी देखे हैं कि मान लीजिए हम थोड़ा सा इमेजिन करते हैं कि यहाँ यदि अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर होता, तो अभी आप देखे हैं इतना बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और फिर -4 अल्फा इंटू बीटा। संयोग से यहां पर स्क्वायर नहीं है, तो इसका मतलब है कि इसका स्क्वायर हटा दीजिए, इधर रूट लगा दीजिए। क्या दिक्कत, इधर से स्क्वायर हटा दीजिए, इधर रूट लगा दीजिए, इसमें कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। अब यहां पर मान रख दीजिए आप, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होल स्क्वायर -4 अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, b² बट्टा में a² माइनस 4c/a। इसके बाद हो जाएगा रूट अंडर, लॉस लेंगे तो a², यानी यहां हो जाएगा b² माइनस 4ac, या बट्टा में a² है ना, रूट के अंदर दो है तो बाहर में एक, यानी हो जाएगा रूट अंडर b² माइनस 4ac बट्टा में a। देख लीजिए, तो आप जो है इतना के जगह पर, जहां पर आपको अल्फा माइनस बीटा दिख रहा है, उतना के जगह पर आप सीधे सीधे तो ये लिख सकते हैं b² माइनस 4ac बटा में a, सॉरी रूट अंडर b² माइनस 4ac बटा में a। चलिए और कुछ बात कर लेते हैं। मान लीजिए कि आपको निकालना है अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू का मान, ठीक है, अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू, ये सारी जानकारी आपको रखना है अपने नोटबुक में, आपको चाहिए ये सारी चीजें, समझ में आ रहा है, इसको नोट करके हमेशा रखेंगे, ये बहुत जरूरी चीजें हैं। ये ऊपर लेवल तक हम आपको बता दिए हैं। आपके जो स्टैंडर्ड है आपका, वो स्टैंडर्ड है सिर्फ 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, ज्यादा से ज्यादा ये वाला, ज्यादा से ज्यादा ये वाला आता है, ठीक है, आप देखिएगा उलटकर ज्यादा से ज्यादा ये वाला आता है, ठीक है। तो आप थोड़ा सा ऊपर आगे बढ़कर देख लीजिए क्या फर्क पड़ता है, कभी पूछ सकता है कभी, तो वहां पर फिर दिक्कत हो जाएगा, इसलिए ऐसा हम आपको आगे तक बताते हैं। चलिए सबसे पहली चीज कि अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू बराबर क्या होगा, तो इसके लिए एक फार्मूला अप्लाई करना है आपको। ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर क्या होता है, तो ए प्लस बी का होल क्यू माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, जो आपको जग जाहिर है, ये सभी को मालूम है कि ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर होता है ए प्लस बी का होल क्यू माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, ठीक है। तो बस अप्लाई कर देते हैं, ए प्लस बी का होल क्यू माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, ठीक है। देख लो ए प्लस बी यानी अल्फा प्लस बीटा की जगह पर माइनस b/a, क्यू माइनस 3 अल्फा इंटू बीटा की जगह c/a, और फिर अल्फा प्लस बीटा की जगह पर माइनस b/a। चलिए देखिए यहां पर क्यूब करेंगे जब इसका, तो क्या आ जाएगा, देखिए, तो जब माइनस के पावर में विषम संख्या होता है तो वो माइनस में ही रह जाता है, बटा में ए क्यूब आएगा, इसके बाद ये माइनस, यहां भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस 3bc और बटा में a², ए को ए से गुना करेंगे a², इसका यदि लॉसा लेंगे तो a क्यूब होगा, नहीं a क्यूब और a² का लॉसा तो a क्यूब होगा, a क्यूब में a क्यूब से भाग देंगे भागफल 1, और 1 को माइनस b क्यूब से गुना करेंगे तो माइनस b क्यूब प्लस, फिर यहाँ ए क्यू में a² से भाग देंगे तो भागफल a होगा, और a को जब गुना कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 3abc, देख लो बाबू 3abc, यानी ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर हो जाएगा माइनस b के पावर 3 प्लस 3abc और बटा में a क्यू, बटा में कितना आ जाएगा a क्यू। देख लीजिए, या तो आप इसको याद रख लो या फिर बनाने का तरीका आपको मालूम हो जाना चाहिए, दोनों पर हम विचार कर रहे हैं।
बनाने का तरीका भी आपको दिखा रहे हैं, और हो सके तो आप इसको याद कर लीजिए ताकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाना आपके लिए काफी आसान हो जाए। ठीक है, हैं? जल्दी से देख लीजिए। एक लास्ट और बात कर लेते हैं अभी हम लोग, और लास्ट वाला क्या है आपका, ए क्यू प्लस बी क्यू तो हो गया, अल्फा क्यू माइनस बीटा क्यू छोड़कर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी तो नहीं हुआ। चलिए उसी पर बात कर लेते हैं। अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, ये तो बहुत सिंपल है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए माइनस बी और इनटू में ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और ए माइनस बी यानी अल्फा माइनस बीटा भी आप जस्ट निकाले हैं। किधर निकाले, यहां देखिए, अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू आपके पास है, यानी रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में ए, और अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है, यहां देख लीजिए माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए। तो आप यहां पर क्या लिख सकते हैं फाइनल में, ध्यान से देखिएगा इधर, ये हो जाएगा माइनस बी इंटू रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, और बटा में ए को ए से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा ए स्क्वायर, अर्थात इतना की जगह लिख सकते हैं माइनस बी इंटू रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac और बटा में ए स्क्वायर। ठीक है, देख लो बाबू। बाकी बात हम लोग जब आगे बढ़ेंगे तो धीरे धीरे जैसे सवाल में चलेंगे तो कुछ क्वेश्चन यदि मान लीजिए कि वहां पर नहीं, इसमें कुछ छूट गया हो, जैसे मान लीजिए कि इसमें किसी को नहीं बता पाए हम, तो वहां क्वेश्चन में जब चलेंगे तो उस चीज को देख लेंगे। अभी तो आप लोग को इतना बता दिए हैं जितना कि आप लोग का काम आसानी से हो पाएगा इसमें। अब आपको कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए, हर एक चीज आपको क्लियर कर दिया गया है। ठीक है, अब चलते हैं सवाल में, एक दो सवाल भी देखते हैं और उस पर उसमें यही चीज आपसे पूछा भी जाएगा। तो आइए देखते हैं सवाल को। चलिए ध्यान देते हैं, क्वेश्चन आपका है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। सवाल आपसे ऐसे ही पूछा जाता है, एक आपको द्विघात बहुपद दे देगा और आपसे यह कहेगा कि ये जो द्विघात बहुपद है इसका शून्यक अल्फा और बीटा है, तो आपको इन सबों का मान ज्ञात करना है, या जो आपको बताए हैं उसी में से किसी का मान आपसे पूछ दिया जाएगा कि इसका मान कितना के बराबर होगा। तो आपको दोनों तरीका आता है, आप इसको ऑब्जेक्टिव तरीके से भी बना सकते हैं और सब्जेक्टिव तरीके से भी बना सकते हैं। ऑब्जेक्टिव के लिए आपको डायरेक्ट मान याद होना चाहिए और सब्जेक्टिव के लिए आपको क्रिया थोड़ा सा करना पड़ेगा। आइए सबसे पहले हम आपको सब्जेक्टिव इसका तरीका बताते हैं कि क्या करना है। देखिए, जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा उसको पहले नोट कर लीजिए बाबू। 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। अब आपको क्या करना है कि इसमें देखना है ए बी सी का मान क्या होगा। तो आपको पहले से मालूम है कि एक्स स्क्वायर के साथ जो गुणांक होता है वो ए का मान, एक्स के साथ जो गुणांक होता है वो बी का मान, और जो कांस्टेंट होता है वो सी का मान। तो लिखेंगे ए बराबर 2, बी बराबर -3 और सी बराबर कितना आ गया 1। चलिए आपका काम हो गया आसान, इतना तो आप आसानी से कर चुके हैं। और एक चीज और आपको कर लेना है कि यदि आपको याद है तो ठीक है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए, ये आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है, क्योंकि यही इसका बेस है, इसी पर आधारित आपका कोई भी क्वेश्चन आएगा तो इसी पर आधारित होगा। चलिए हम शुरुआत करते हैं। जब ए बी सी का मान आपके पास आ गया तो पहले सवाल से सब्जेक्टिव तरीके से बनाना है। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर फॉर्मूला भी आपको बताए हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहां हो गया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। चलो बाबू, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी बाई ए होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बाई ए। क्रिया पूरा कर लेते हैं। यह हो जाएगा माइनस का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा में ए स्क्वायर माइनस 2c बाई ए। ध्यान से देखना, इसका लसागु क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, ये पहले भी क्रिया हम कर चुके हैं, बी स्क्वायर माइनस 2ac। सिर्फ आपको सिखाने के लिए, अन्यथा सीधे सीधे मान रख सकते थे, लेकिन ये सब्जेक्टिव है ना,
थोड़ा सा यहाँ क्रिया करना पड़ेगा। अब चलिए बी के जगह मान रख लो बाबू, कितना है -3, तो -3 का स्क्वायर -2, ए के जगह पर कितना है 2 और सी के जगह पर कितना है 1 बट्टा में ए स्क्वायर, तो ए के जगह पर कितना है 2 यानी 2 का स्क्वायर। अब देखिए -3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, फिर -2 को 2 से गुना करेंगे 4 और बटा में 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, 9 में से 4 घटेगा तो कितना आ जाएगा 5 और बटा में कितना है 4, यानी आपका जो मान निकल के आया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वो कितना के बराबर आया, तो 5/4 के बराबर आया। ये तो आपका सब्जेक्टिव हो गया, ये क्या हो गया सब्जेक्टिव हो गया। इसी को यदि आप ऑब्जेक्टिव तरीके से बनाना चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा क्या करना होगा मेरे भाई, इसका याद रखना होगा कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर क्या बताए थे। तो आपको मालूम होगा कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर माइनस 2ac और बट्टा में ए स्क्वायर, यही तो बताए थे। बी स्क्वायर माइनस 2ac बटा में ए स्क्वायर, यही तो बताए थे। और आपको सीधे सीधे यहां पर मान रख देना है तो आंसर निकल के आ जाएगा। ये क्रिया हम पहले भी किए हैं ना, जब सवाल बता रहे थे, जब इसका कॉन्सेप्ट बता रहे थे तो ये क्रिया किए हैं और ये क्रिया करके ना मान निकाल के लाए थे ये। तो आप डायरेक्ट इसी को रखकर यहां पर मान निकाल सकते हैं ऑब्जेक्टिव तरीके से बनाने के लिए। आज जब बाबू यहां मान रख दो, बी के जगह पर -3 तो -3 का स्क्वायर -2 और ए के सी के जगह पर 1, अब बट्टा में ए स्क्वायर का मान कितना है तो 2 का स्क्वायर, देख लो -3 का स्क्वायर प्लस 9 -2 दूना 4 और बट्टा में आपका हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 9 में से 4 घट गया यानी 5 और बट्टा में 4, तो आ गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान कितना के बराबर 5/4 के बराबर। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन आपका बनेगा, ठीक है, आप खुद से क्वेश्चन बनाओगे, कहीं पर कोई डाउट नहीं होगा। ये सारी चीजें हम आपको बता दिए हैं, ठीक है, ये सारी चीजें आपको बता दी हैं। हाँ, शॉर्टकट का प्रयोग आप नहीं कीजिएगा क्योंकि एक बार तो हम आपको बता दिए हैं, एक बार आप इसको सब्जेक्टिव तरीके से पूरा ऐसे प्रोसेस करके बना लीजिएगा, ठीक है। आपके दिमाग में ये अटक जाएगा कि किसका क्या वैल्यू था, तो जब ऑब्जेक्टिव सवाल पूछेगा एग्जाम में तो ऑब्जेक्टिव तरीके से बनाएंगे और उसके लिए हम आपको प्रैक्टिस भी करवाएंगे जब ऑब्जेक्टिव क्लास चलेगा तब। अभी आपको विशेष कुछ करने की जरूरत नहीं है, अभी आपको टोटल सब्जेक्टिव बनाना है। जल्दी से नोट कर लीजिएगा। बढ़ते हैं इसके दूसरे सवाल की तरफ कि अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा का मान कितना के बराबर होगा। देखिए दूसरा जो आपका क्वेश्चन है, कहता है अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा का मान कितना के बराबर होगा। देख लीजिए, इसका प्रोसेस तो पहले भी हम कर चुके हैं। लॉस से लेंगे तो क्या होगा अल्फा इंटू बीटा, बीटा से बीटा कट गया, अल्फा को अल्फा से गुना करेंगे तो क्या होगा अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा से अल्फा कटेगा, बीटा को बीटा से गुना करेंगे तो क्या होगा बीटा स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अभी इसका जस्ट क्रिया किए हैं, ठीक है, अभी इसका जस्ट क्रिया किए हैं, लेकिन शॉर्टकट यहां भी नहीं करेंगे, यहां भी पूरी डिटेल से हम चलेंगे। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा और बटा में अल्फा इंटू बीटा। एकदम आसानी से पूरा क्वेश्चन बनाना है, थोड़ा सा भी आपको घबराना नहीं है। अब आ जाओ, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है, तो -b/a है और स्क्वायर करना है। हाँ, -2 अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है c/a और बटा में अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। देखिए स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर बट्टा में ए स्क्वायर -2c/a और बट्टा में हो जाएगा c/a। यहां देखिएगा इसका लसा हो जाएगा ए स्क्वायर, ठीक है, यानी यहां पर हो जाएगा बी स्क्वायर -2ac और देखिए ये c/a जो है ना, तो a को ऊपर रखिए, c को नीचे ले आइए, a से a कट गया, यानी आ जाएगा आपका बी स्क्वायर -2ac बट्टा में ac, ठीक है। अब जब ये मान निकल गया तो आपको सिर्फ क्या करना है, यहां पर मान रख लेना है। देखिए मान आपका निकल के आया है बी स्क्वायर -2ac और बट्टा में ac, तो b के जगह पर क्या है मान -3 का स्क्वायर -2 गुने a के जगह पर कितना है तो 2 और c के जगह पर कितना है तो 1 और बट्टा में ac, तो a के जगह पर है 2 और c के जगह पर है 1, -3 का स्क्वायर करेंगे +9 -4 बट्टा में 2। अब देखिए 9 में से 4 घट गया तो 5 बट्टा में 2 आ गया 5/2। तो जो आपका मान है 1/α प्लस 1/β का कितना के बराबर आएगा, तो 5/2 के बराबर। देख लीजिए
5/2 के बराबर। किसी को दिक्कत? अब देख लीजिए, इसको भी हम देख ही लेते हैं। अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर, यहां से क्या करेंगे, अल्फा इंटू बीटा कॉमन ले लेंगे, ठीक है, तो बचेगा अल्फा प्लस बीटा। अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a और अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। गुना करेंगे तो माइनस बी सी बटा में क्या हो जाएगा, a स्क्वायर। अब यहां से मान रख लीजिए, b के जगह पर आपको रखना है -3, माइनस पहले से है, b के जगह पर -3 इंटू सी के जगह पर 1 और बट्टा में a स्क्वायर, तो a के जगह पर 2 है यानी 2 का स्क्वायर। माइनस माइनस प्लस, 3 को 1 से गुना करेंगे 3 और बट्टा में 2 का स्क्वायर 4, यानी इसका मान हो जाएगा 3/4 के बराबर। देख लीजिए भाई, बन गया? किसी को दिक्कत? बोलिए। सवाल आपका कंप्लीट हो चुका है। अब आपको क्वेश्चन बनाना है, बना लीजिएगा ना, जल्दी से बता दीजिए सभी लोग। इतना जब आप सीख लिए हैं तो आपको ऐसे ही सवाल बनाना है। सबसे पहले जो आपका बहुपद दिया हुआ रहेगा उससे ABC का मान निकाल लीजिएगा। बाकी क्रिया करना आपको बहुत अच्छे तरीके से हम बता दिए हैं। पूरा का पूरा क्लास आज यही तो हुआ है और आज इसका ये लास्ट क्लास भी है। इसके बाद हम लोग अब इसके भाग वगैरह को देखेंगे, ठीक है, ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब इसके भाग वगैरह को सीखेंगे इसके बाद। चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।